हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा जीआरएसी की तरफ से अपडेट। बेहतरीन अपडेट है और फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है एज वेल एज यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस भी है, मतलब दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और फ्रेशर्स के लिए। एंड तक वीडियो को देखना, सब कुछ डिस्कस करूंगा। सैलरी बहुत अच्छी, आपको यहाँ पे पैकेज 6 लाख का अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। मीनवाइल अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस चैनल पर सिर्फ फ्रेशर्स की ही अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, तो भाई बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि 6 बजे एग्जैक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो यहाँ पे जो अपडेट है ना, ये जो पोस्ट है वो सुपरवाइजर S1 ग्रेड की है और अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो ये है HRSUP 01 2022 और यहाँ पे आपको अलग अलग फाइनेंस, IT, मैकेनिकल, सिविल सब में आपको पोस्ट में वैकेंसीज दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री वाली वैकेंसी है वो यहाँ पे IT में है। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, IT अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही छोटी सी दिक्कत है, इन्होंने ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा मांगा हुआ है। सो भाई अगर आपने डिप्लोमा के बाद अपना ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो है फिक्स टर्म एंड परमानेंट दोनों टाइप की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और अच्छी कंपनी में टॉप PSUs में काम करना चाहते हो, भाई आपने तो सुना ही होगा PSUs कैसे पैकेजेस और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो एक बात आपको ये भी पता होगी कि इन PSUs में जाने के लिए आपको गेट या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ता है, वो भी अच्छे रैंक के साथ। या तो वो PSUs कंडक्ट करती है या गेट के थ्रू वो रिक्रूट करती है। आपका नॉलेज जो है उस लेवल का होना चाहिए। तो बात करते हैं गेट 2023 की, जो कि फरवरी में होने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी आपकी इस प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया हुआ है अनलॉक 20 अगेन। ये ऑफर में आप काफी सेव कर सकते हो। इनके प्लस प्लान पे अगर आप 1 साल के लिए एनरोल करते हो ना तो करीब करीब 8 से 9 हजार तक सेव करोगे और आइकॉनिक में 10 हजार से ज्यादा तक की सेविंग। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहले तो लाइव सेशंस मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में ये जो कंटेंट है वो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब ये लाइव सेशंस तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहते हैं और आप यहाँ पे क्विज़ेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली एनालिसिस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ये सारे बेनिफिट्स आपको पूरे 1 साल के लिए मिल जाएंगे और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मेरा कोड यूज करना होगा। कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, Abdul4343। इसको यूज करके आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ब्रांच वाइज मैंने आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, चेक जरूर से कर लेना। अब कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया परमानेंट एंड फिक्स टर्म है, तो सबसे पहले परमानेंट को डिस्कस कर लेते हैं। S1 ग्रेड में यहाँ पे इन्होंने IT के अंदर बताया हुआ है ग्रेजुएट विद डिप्लोमा। जी हाँ, यहाँ पे सारी वैकेंसीज को डिस्कस करने से पहले आपको बेसिक क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। हर जगह पे डिप्लोमा मांगा हुआ है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, BE BTech मैंने किया है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो आप कर सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। बट एक ही चीज है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आप डिग्री कंप्लीट किए हो डिप्लोमा का यूज करके तो भाई आप यहाँ पे डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, आप डिग्री के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा है कि आपके पास अगर डिग्री है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये प्राइमरी कंडीशन है। यहाँ पे इन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ये एक ही कहा है, बट इसमें भी विथ डिप्लोमा की कंडीशन इन्होंने रखी हुई है।
तो भाई यहाँ पे आईटी फाइनेंस आप अप्लाई कर सकते हो। अब फाइनेंस के अंदर इन्होंने कहा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, साथ में एमकॉम, सीएमए, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस ये सब मांगा हुआ है, जो अगर आप में से किसी ने किया है अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे S1 ग्रेड में इंजन टेक्नीशियन की पोस्ट है, जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इन ब्रांचों से कंप्लीट किया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है और सैलरी बहुत अच्छी है। आप में से काफी सारे बोल रहे थे कि भाई डिप्लोमा की वैकेंसी लेकर आओ, काफी टाइम से नहीं आई है, तो ये वैकेंसी काफी बढ़िया है। अब पे स्केल इन्होंने बता दिया 23,800 से, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो पहले डिस्कस की ना वो परमानेंट जॉब थी, मतलब उसमें आपकी जो है परमानेंट सरकारी नौकरी जैसी रहेगी। अब ये जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें आपको यहाँ पे जो है अगेन S1 ग्रेड अवेलेबल है और इंजन टेक्नीशियन। अब S1 ग्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा इंजन टेक्नीशियन है ही नहीं, S1 ग्रेड में ही है सारी, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेंट टेक्नोलॉजी, सिविल, नेवल आर्किटेक्चर, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिन एंड एचआर। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो विथ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एचआरएम ये सब चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया। सो ये सारी S1 ग्रेड में आती है सुपरवाइजर में। नेक्स्ट इसके अंदर डिजाइन असिस्टेंट की भी है S1 ग्रेड में, जो कि अगेन फिक्स टर्म 3 साल के लिए रहेगी। अच्छा ये बता दूं, ये जो फिक्स टर्म है ना वो 3 साल का है। यहाँ पे भी डिजाइन असिस्टेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये एलिजिबल है। देखो यार क्वालिफिकेशन का टेबल काफी लंबा है, 5 पेजेस तक इन्होंने दिया हुआ है। मैंने आपको कोशिश की है जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी कंडीशन एक ही है कि भाई डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि भाई पैकेज क्या मिलेगा, सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो इन्होंने बता दिया है आपका पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 6.78 लाख का रहेगा अगर आप परमानेंट में अप्लाई करते हो, और फिक्स टर्म में अप्लाई करते हो तो थोड़ा कम रहेगा 6.41 लाख, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6.78 लाख अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो तो मंथली आपका 60,000 के करीब हो जाता है, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब ये जो डिसिप्लिन्स है ना, इन्होंने मैकेनिकल कहा है, तो कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल है ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो भाई ये पूरा टेबल है जिसमें मैकेनिकल के रिलेटेड जितनी ब्रांचेस एलिजिबल है वो लिखी हुई है, और उसी के ऊपर एक नोट करके दिया हुआ है हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ये सर्टिफिकेट साथ में रखा है। सो नेक्स्ट आते हैं कि भाई 3 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर आप फिक्स टर्म वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में S1 सुपरवाइजर में इन्होंने बता दिया है कि भाई यहाँ पे पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप 10 स्टैंडर्ड के बेस पे रहेगा, और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये जो ब्रांचेस है तो आपकी ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो भाई पार्ट ए में जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल, रीजनिंग ये सब है, 20 मार्क्स का रहेगा। एंड पार्ट बी में 80 क्वेश्चंस अगेन एमसीक्यू रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। सो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव मार्किंग एज ऑफ नाउ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर कुछ रहा तो मैं स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दूंगा अगर इसके वीडियो बनाने के बाद पता चला। अभी तक तो नहीं दिख रही है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, नहीं होगी तो अच्छा है। अब सेंटर्स जो है कोलकाता एंड रांची 2 ही सेंटर्स है, ये मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, बट 2 ही सेंटर्स है, इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब एप्लीकेशन की प्रोसीजर क्या है, और ये जो पूरी अपडेट थी ना, ये जो नोटिफिकेशन, जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये S1 ग्रेड जो S1 सुपरवाइजर जो है उसके लिए है। अब ये जो दूसरी फील्ड की सिलेक्शन है वो कैसे होगी वो इन्होंने नहीं बताया हुआ है, तो वो भी एक थोड़ा सा इशू है जिसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। अगर सेम ही है तो कोई परेशानी नहीं, आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। और यहाँ पे अब आते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस और एप्लीकेशन फीस। जी हाँ, एप्लीकेशन फीस के बिना तो यार काम नहीं चलने वाला है। तो 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है जो कि आपको पे करनी होगी। एंड अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको फीस नहीं पे करनी होगी। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, SC/ST कैंडिडेट्स को फीस नहीं पे करनी होती है। जी हाँ, ये नहीं पे करनी होती है। और इंटरनल कैंडिडेट्स को भी फीस पे नहीं करनी है।
सो नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार समझ लेते हैं। ये एप्लीकेशन 7 जुलाई से ओपन हो चुका है, 28 जुलाई तक ये ओपन रहने वाला है और इसकी जो एग्जाम है वो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में कंडक्ट की जाएगी, टेंटेटिव शेड्यूल है और एडमिट कार्ड आपको 2 अगस्त तक मिल जाएगा और रिजल्ट भी बाद में अनाउंस होगा, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो है ये पूरी अपडेट है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी पेज पे नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। सो भाई चेकआउट कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर दी है। और जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है उसका यहाँ पे अभी भी इश्यू है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस S1 ग्रेड इन्होंने सुपरवाइजर लिखा हुआ था। क्या कैसे सिलेक्शन होगा वो इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम दी हुई है, लेकिन बाकी पोस्ट के लिए कुछ नहीं बताया हुआ है। तो आप मान के चल सकते हो कि बाकी पोस्ट का भी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा ही होगा और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मीनवाइल अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सब भी प्रिपरेशन आपकी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा लेवल अलग होगा। ऑब्वियसली ये डिप्लोमा बेस है और वो डिग्री बेस है, लेकिन अगर आप टॉप PSUs में काम करना चाहते हो, मैं जानता हूँ आप में से मैक्सिमम ग्रेजुएट्स है इस चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के बैचेस की भी लिंक दी हुई है, जो रीसेंट बैचेस है और ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।